गुड मॉर्निंग क्लास। आपके GXT 311 में आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट का चल रहा था, उसमें उसके ऑब्जेक्टिव वगैरह हो गए थे, उसकी डेफिनेशन हो गई थी। ठीक है, तो उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका कि कौन कौन से लेवल्स हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंतर्गत, कौन कौन से लेवल्स हैं जिन पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो काम करता है, या उसमें कौन कौन से लेवल्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट प्रकार का जो लेवल है, तो फर्स्ट लेवल है वो कौन सा है? स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजी क्या होती है? योजना। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो फर्स्ट पॉइंट है वो है। तो इसमें क्या होता है कि आप जो एग्जीक्यूटिव लेवल के होते हैं ना, जो CEO इसको है ना, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है ना तो ये एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO को बोलते हैं। तो इस लेवल पे, या जो एक कंपनी की या किसी ऑर्गेनाइजेशन की हाईएस्ट जो रैंक होती है ना, वो वाले लोग इस प्रकार के लेवल पे काम करते हैं, इस प्रकार की योजनाएं बनाते हैं, स्ट्रेटेजी कि क्या अपने को फ्यूचर में किस प्रकार से कार्य करना है, जिसको क्या बोलते हैं फ्यूचर प्लानिंग। नया प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करना है, क्या लॉन्च करना है, क्या चालू करना है, और टेक्नोलॉजी किस प्रकार से हमें चेंज करनी है। तो ये प्रकार के जितने भी डिसीजंस या योजनाएं या प्लान्स जो भी बनते हैं, ये होता है स्ट्रेटेजिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट। और ये लॉन्ग टर्म के प्लान होते हैं, एक दिन में ये नहीं डिसाइड होते, ये लॉन्ग टर्म होते हैं। ठीक है, और इनका जो लेवल है, जो कंपनी की अथॉरिटी है, वो कौन सी होती है? इसमें CEO लेवल के जो लोग हैं, एग्जीक्यूटिव लेवल के लोग हैं, वो इसमें काम करते हैं। ठीक है, फिर आता है सेकंड लेवल, ये है टैक्टिकल। टैक्टिकल का मतलब क्या होता है? नीतिगत। ठीक है, नीतिगत कि डिमांड अगर होती है, डिमांड को प्लान करना कि लोगों में डिमांड अगर किसी चीज़ की बढ़ रही है तो उसका किस प्रकार से उसकी सप्लाई करेंगे। ये क्या है? इससे थोड़ा से नीचे लेवल के वाले लोग हैं ना, जैसे मैनेजर वगैरह है ना, वो सब ये काम देखते हैं। ये इस जो ये लेवल है, इसके अंदर वो लोग काम करते हैं। ठीक है, फिर आता है ऑपरेशनल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, थर्ड लेवल। इसमें क्या करते हैं? ऑपरेशनल यानी कि कार्यगत। फर्स्ट कौन सा हो गया? योजनागत, दूसरा नीतिगत, और तीसरा कौन सा? कार्यगत। कि योजना भी बन गई, नीति भी बना ली, और फिर बाद में क्या है कि एक्चुअल जो उसको ग्राउंड लेवल पे जो काम है उसको ऑपरेट करना है, वो कौन सा होता है? ऑपरेशनल सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसमें जो कंपनी के निचले लेवल के लोग हैं वो इसमें फुल इन्वॉल्व होते हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाता है कि डिमांड को कैसे फुलफ़िल करना है, उनको फुलफ़िल करने की जो एक्चुअल चीज़ है ना, जो प्रेजेंट के अंदर जो होना है वो इसके अंदर होना है। इसमें फ्यूचर का है, इसमें क्या है? प्रेजेंट का, कि डिमांड को कैसे फुलफ़िल करना है, उस प्रोडक्ट को कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, और जो मॉनिटरिंग है कि कैसे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें किसमें इन्वॉल्व होती है? ऑपरेशनल सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। और ये क्या है? शॉर्ट टर्म होता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म होता है। ठीक है, तो इसके 3 लेवल थे, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल और ऑपरेशनल। ठीक है, फिर आता है आप लोगों के कि लेवल्स होने के बाद फिर आता है सप्लाई चेन की प्रोसेस। ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ना कि सप्लाई चेन की प्रोसेस किस प्रकार से होती है। ठीक है, तो सप्लाई चेन की प्रोसेस में 2 तरीके हैं, या 2 मेथड, या जिसको बोल सकते हैं 2 प्रकार की प्रोसेस है। फर्स्ट है पुल प्रोसेस, और सेकंड है पुश प्रोसेस। पुल का हिंदी में आपको अर्थ पता होगा, पुल का हिंदी में अर्थ क्या होता है? खींचना। ठीक है, और सेकंड पुश का अर्थ क्या होता है? धकेलना। ठीक है, तो इसमें पुल प्रोसेस के अंदर ऐसे नहीं कि ग्राहक को पकड़ पकड़ के खींच के लाना है और इसमें धक्का मार मार के बाहर निकालना, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सप्लाई चेन प्रोसेस की, पुल प्रोसेस के अंदर ऐसे सिस्टम होता है कि जैसे कोई चीज़ की डिमांड कोई अगर कस्टमर करता है तो उसके अनुरूप जो प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, जो उसकी डिमांड को फुलफिल किया जाता है, वो किस प्रोसेस में आएगा? पुल प्रोसेस के अंदर। समझ में आ गया कि मान लो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो सिर्फ डिमांड पे बनती है, होता है ना ऐसा, बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको पहले डिमांड देनी पड़ती है, उसके बाद में वो बनाई जाती है, या उस ऑर्डर पे वो बनाई जाती है।
ठीक है, जो ऑर्डर पे बनाई जाती है जो चीज़ें, जैसे आप मार्केट में जाते हो, आपको केक चाहिए कि मेरे को ये इसमें बेस ऐसे बनाना है, उसके ऊपर ये है ना कैरेमल डालना है, उसके ऊपर ये चॉकलेट डालनी है, ये सब करना है, तो वो जो प्रोडक्ट वो तैयार करते हैं वो आपके ऑर्डर पे तैयार करते हैं ना, ठीक है, आपके ऑर्डर पे तैयार करते हैं, तो वो किस में आएगा, पुल प्रोसेस के अंदर। तो इसमें आप ऐसे लिख सकते हो कि ग्राहक की डिमांड या कस्टमर की डिमांड के अनुरूप जो सप्लाई या डिमांड को फुलफ़िल किया जाता है वो किस में आता है, पुल प्रोसेस के अंदर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की पुल प्रोसेस के अंदर। और पुश प्रोसेस में क्या होता है कि मार्केट की स्थिति को देखते हुए, फ्यूचर को देखते हुए, फ्यूचर के अनुसार प्रोडक्ट को तैयार करना, उसकी सप्लाई को देना, वो क्या कहलाता है, ठीक है। इसमें डिमांड क्या होती है, फोरकास्टेड होती है, इसमें पहले से अनुमान लगा लिया जाता है कि इस प्रकार से आगे ऐसा सिस्टम होने वाला है, तो वो पहले से ही उन चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहते हैं। तो वो क्या, कौन से सिस्टम में आता है, पुश प्रोसेस, मतलब फ्यूचर की स्थिति को भांपते हुए पहले से उसकी डिमांड को फुलफ़िल करने की योजना बनाना या प्लानिंग करना या सप्लाई करना, वो क्या कहलाता है, पुश प्रोसेस। जैसे सर्दियाँ आने वाली है, ठीक है, तो सर्दियाँ आने वाली है, तो हीटर बनाने वाली कंपनियाँ, जैसे पिछले साल बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ी थी, तो मार्केट में क्या हीटर मिलना ही बंद हो गए थे, ख़त्म हो गए थे, सप्लाई नहीं हो पाई ना पूरी, तो वो क्या करेंगे, अभी हीटर का मतलब एक क्रांतिकारी लेवल पे प्रोडक्शन चालू कर देंगे। तो उनको पता है कि आगे बिकने वाले हैं, अभी तो नहीं बिक रहे ना प्रेजेंट के अंदर, फ्यूचर में बिकेंगे, ना ही किसी ने उसको ऑर्डर दिए, लेकिन वो क्या करेंगे, पहले से स्टॉक कर लेंगे बना के, ठीक है, या मार्केट में भेज देंगे, ठीक है, ताकि जो आने वाली जो डिमांड है उसको वो फुलफ़िल कर सके। तो समझ में आ गया पुल प्रोसेस और पुश प्रोसेस। पुल प्रोसेस में क्या होता है कि कस्टमर की डिमांड के बाद में प्रोडक्ट को भेजा जाता है या मार्केट में सप्लाई किया जाता है। और पुश प्रोसेस में क्या होता है कि इसमें कस्टमर को की जो डिमांड है उसको मायने नहीं रखते हुए जो फ्यूचर है ना, फोरकास्ट जिसको बोलते हैं, पूर्वानुमान के अनुसार डिमांड को पूरा किया जाता है। तो ये कौन, दो टाइप के, पुल और पुश प्रोसेस, ठीक है, इसमें सिर्फ इतना ही है। फिर आता है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के की कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कि उसके मुख्य घटक कौन कौन से हैं जिनसे मिलकर सप्लाई चेन मैनेजमेंट बनता है, ठीक है। तो एक बात आप ध्यान रखना, जहाँ पर भी एम नाम आ जाए ना, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट आएगा तो मतलब उसका सबसे पहले क्या तैयार होगा, ब्लूप्रिंट, जिसको क्या बोलते हैं, प्लान या योजना। कोई भी कार्य अगर आप करते हो और बिना योजना के, बिना प्लान के करते हो, तो उसके सक्सेस होने की चांसेस शून्य हो जाते हैं वहीं पे, ठीक है। तो प्लान, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहला पॉइंट, की कंपोनेंट्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या है, प्लान। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट की फर्स्ट स्टेज है प्लान, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आप ये सब काम करके बाद में प्लान करोगे, नहीं, ये इसी प्रकार ही चलेंगे, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ठीक है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट की सबसे पहला क्या है कि गुड या सर देखो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो प्रोडक्ट है उसको एंड कस्टमर तक पहुंचाना है, ठीक है। तो ये प्लान में क्या शामिल किया जाएगा कि प्रोडक्ट है वो कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा और उसको कस्टमर तक कैसे पहुंचाया जाए ताकि उसकी जो नीड है वो फुलफिलमेंट उसकी नीड की हो जाए। तो ये किस में शामिल होएगा, प्लान। फिर आता है डेवलप, ठीक है। डेवलप में क्या चीज़ डेवलप करनी है आपको, सोर्सेज, मतलब कि कोई प्रोडक्ट है उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, उसके लिए लेबर चाहिए, उसके लिए मशीनरी चाहिए, उसके लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए, उसके लिए मार्केट चाहिए, है ना। तो वो सब चीज़ें डेवलप करना, ठीक है, या सोर्सेज को डेवलप करना, ये किस में आता है, सेकंड पॉइंट में, कि आपको माल तैयार करना है तो उसके लिए कौन कौन सी मशीनरी, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, किस प्रकार की मैन पावर, किस प्रकार की जगह, किस प्रकार की मार्केट, और उसे पहुंचाने के लिए किस प्रकार की ट्रांसपोर्ट चाहिए, उसकी, है ना, उसको अवेलेबल करना या उसको डेवलप करना, ये क्या कहलाता है, डेवलप या सोर्सेज, सेकंड पॉइंट के अंदर आता है, ठीक है। फिर आता है नंबर 3, प्रोड्यूस, कि जो आपका प्रोड्यूस है ना, थर्ड स्टेज के अंदर वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसके अंदर इसमें क्या क्या किया जाता है, प्रोडक्ट को पहले
यहाँ तो देखो रॉ मटेरियल वगैरह बाकी सारी चीज़ें हो गई, लेकिन थर्ड में प्रोड्यूस में क्या होगा, उसको मैन्युफैक्चर करना, फिर उसको टेस्ट करना कि वो आगे काबिल है कि नहीं है, उसको जो गुणवत्ता के अनुसार उसका निर्धारण करना, उसकी पैकिंग करना, उसको ट्रांसपोर्ट हेतु तैयार कर देना, एंड कस्टमर के यूज़ हेतु तैयार कर देना। ये किस में आता है, इस पॉइंट के अंदर नंबर 3 के अंदर की कंपोनेंट्स के नंबर 3 के अंदर प्रोड्यूस के अंदर कि उसका मैन्युफैक्चरिंग, उसका टेस्ट, उसको भेजने हेतु पैकिंग, है ना, डिलीवरी हेतु तैयार करना, ये सब किस में आता है, प्रोड्यूस के अंदर। ठीक है, फिर आता है नंबर 4। इसमें क्या क्या शामिल होता है कि उसका ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से, उसके मैन्युफैक्चरर से उसके कस्टमर तक। डिलीवर कहाँ से कहाँ करना है, उसके मैन्युफैक्चरर से उसके कस्टमर तक। ये सुनिश्चित करना कौन से पार्ट में आता है, नंबर 4 डिलीवर। ठीक है, ये तो नाम से स्पष्ट है। फिर आता है नंबर 5 रिटर्न। इसमें क्या होता है कि जो डिफेक्टिव प्रोड्यूस है या जो डिफेक्टिव आइटम्स है उनको मैन्युफैक्चरर तक वापस पहुंचाना कौन से पॉइंट में शामिल किया जाता है, रिटर्न के। नाम से पता लग रहा है ना, तो आपको समझ में आ गया कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहला क्या है, प्लान, कि जो प्रोडक्ट है वो एंड कस्टमर तक कैसे पहुंचाया जाए, उसकी सबकी योजना बनानी फर्स्ट पॉइंट। उसी योजना के अनुसार फिर बाद में रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्ट, उन सब के जो सोर्सेज है उनको डेवलप करना सेकंड पॉइंट। नंबर 3 है कि फिर प्रोड्यूस को मैन्युफैक्चर करना, उसको टेस्ट करना और बाद में आप तक पहुंचाने के लिए डिलीवरी हेतु तैयार करना। ये क्या कहलाता है, प्रोड्यूस। मतलब ये तीनों स्टेजेस है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है। फिर आता है नंबर 4 डिलीवर, ट्रांसपोर्टेशन। ये उस तक कस्टमर तक डिलीवर करना, उसको सुनिश्चित करना कि टाइमली डिलीवर हुआ है कि नहीं हुआ। फिर बाद में आता है रिटर्न। इसमें क्या होता है कि जो डिफेक्टिव पीसेस है, थोड़ा बहुत ख़राब माल है, उसको वापस आप तक कैसे पहुंचाया जाए। कि जो कस्टमर है अगर उसमें कुछ डिफेक्ट निकाल देता है कि नहीं सर आपका माल ये अच्छा नहीं है, तो उसको वापस किस प्रकार पहुंचाया जाए। ठीक है, तो ये हो गए इसके की कंपोनेंट्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट के। फिर आते हैं इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के डिसएडवांटेज क्या है और एडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज में सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है कि इसके अंदर टाइम, मनी का जो खपत है वो औरों से ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके अंदर सब पैसे की और जो टाइम की जो वेस्टेज है वो ज़्यादा होती है। और इसके फ़ायदों में देखो क्या क्या है कि प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक इजीली पहुंच जाता है, अच्छी कस्टमर सर्विस होती है और रिलेशन डेवलप होते हैं। यह प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो कॉस्ट है उसको तो मिनिमाइज़ करता है, और ट्रांसपोर्टेशन तथा स्टोरेज के दौरान प्रोडक्ट लॉस को कम करता है। ठीक है, और सप्लाई चेन के दौरान कंपनी को कम से कम वेस्ट प्रोडक्ट, जो कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो वेस्ट कम से कम होते हैं इस दौरान, सप्लाई चेन के दौरान। ठीक है, फिर डिसएडवांटेज में क्या है कि ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यह है कि इसके लिए टाइम, मनी और रिसोर्सेज हेतु बहुत भारी भरकम इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करोगे और पूरे वर्ल्ड लेवल पे आप इसको है कि डेवलप कर सकते हो। नहीं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को अगर डेवलप करना है तो उसके लिए बहुत भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, किसमें, उसके सप्लाई के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट का टॉपिक ख़त्म। फिर आपको नेक्स्ट पॉइंट होगा वो देखते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।